नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। अपोजिशन जो इस वक्त पीडीएम की सूरत में मुल्क भर में एहतजाज, रैलियां और जलसे बनाने का प्लान आउट कर चुकी है। 5वां जलसा कल मुल्तान में करने के लिए पुरअज़्म है और जब से ये प्लान बना है कि मुल्तान में जलसा किया जाएगा, तभी उसी दिन से हुकूमत वक्त की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि कोरोना के केसेस की बढ़ती हुई तादाद को सामने रखते हुए चाहिए ये अपोजिशन को और पीडीएम को कि वो अपने जलसे मनसूख कर दे ताकि कोरोना की इस जो खतरनाक किस्म की सूरत हाल है उसको कंट्रोल किया जा सके, मजीद कोरोना बढ़ने से रोका जा सके। तो गुज़श्ता 2 रोज से मुल्तान के अंदर सियासी तसादुम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुल्तान की क़यादत, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ शाह गिलानी के 4 साहबजादे उसमें शामिल हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी मेज़बानी कर रही है मुल्तान के जलसे की। तो मुल्तान में पीपल्स पार्टी की क़यादत और पीपल्स पार्टी के कारकुनान का वहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ 2 दिन से एक तनाव की सूरत हाल है। गिरफ्तारियां हैं, FIRs काट दी गई, क्योंकि जहां जलसा करना था किला कोहना कासिम बाग में, उसको सील आउट कर दिया गया था, कंटेनर्स लगा दिए गए थे, जो दरवाजे थे उनको लॉक कर दिया गया था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, मुल्तान की क़यादत, उन्होंने कंटेनर्स को हटाया, तालों को तोड़ दिया और उस ग्राउंड का कंट्रोल संभाल लिया। लेकिन उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा से वो कंट्रोल अपने पास रख लिया। तो एक सियासी तनाव है वहाँ मुल्तान के अंदर, और चाहती ही है हुकूमत वक्त, ये चाहती है कि ये जो जलसा है ये मनसूख कर दिया जाए, और वजह सिर्फ और सिर्फ कोरोना को बताया जा रहा है। जबकि पीडीएम मुसलसल इस बात पे बज़िद है कि वो अपना जलसा एज पर प्लान कर रहेंगे। अब जीत किसकी होगी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं जरा पैनल का तारुफ कराता चलूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे ज्वाइन किया स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उस्मान सईद बसरा साहब हैं। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा सूबाई वजीर सिंध नवाब तैमूर तालपुर साहब ज्वाइन कर चुके हैं। तैमूर भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और प्रोविंशियल असम्बली पंजाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हिना परवेज भट्ट साहिबा अगर ज्वाइन कर चुकी हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो तीनों मौजूद मेहमानों की तरफ जाने से पहले मैं जरा चाहता हूं कि पीडीएम के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। क्या कहा मौलाना साहब ने, जरा सुन लीजिए, फिर बसरा साहब से इस पर रिस्पॉन्स लूंगा। सुनाइए जी। बसरा साहब, बड़ी सख्त स्टेटमेंट है ये, क्या आप तैयार हैं इस तरह इनको हैंडल करने के लिए, और मजबूरी क्यों पेश आई करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत शुक्रिया दान भाई आपका। देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट का जिस पे मौक़िफ़ है मैं आपके सामने रख दूं कि ये पीडीएम का 5वां जलसा है। इससे पहले गुजरांवाला में जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू की गई, फिर वो वहाँ पे चले गए आप कराची के अंदर जहाँ पे उर्दू ज़बान को आपने धुतकार दिया, फिर आप आगे कोयटा के अंदर जहाँ पे आज़ाद बलूचिस्तान की बात की, फिर आप आगे पेशावर के अंदर जहाँ पे आज कोरोना रेट पूरे KP में सबसे हाई चला गया है जलसे के बाद। ये 5वां जलसा करना चाहते हैं। मतलब कोरोना अगर ज्यादा है KPK में तो वजह पीडीएम का जलसा, वजह वो सियासी इज्तिमात हैं बड़े सूरत के अंदर जो जहां भी किए जा रहे हैं। अब देखिए, 4 जलसे हुए गुजरांवाला के अंदर, क्योंकि मेरा वो शहर भी है। क्या हुकूमत ने रुकावट खड़ी की? जवाब है, नहीं खड़ी की, बल्कि हमने फैसिलिटेट किया पाकिस्तान की सियासी, नहीं, लिसन टू मी ना जी, पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा किसी भी अपोजिशन के जलसे के अंदर जहां हुकूमत और वजीर आज़म पे तनकीद ही नहीं बल्कि फौज के खिलाफ एक नैरेटिव भारत का खड़ा किया जाना था। लोकल इंतजामिया और लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे डिस्पेंसरियां कायम की, अंदर वहां पे पानी के बूथ लगाए, वहां पे लोगों को मास्क दिए, वहां पे लोगों को हैंड सैनिटाइजर मुफ्त दिया। ये थी हमारी फैसिलिटेशन। इसी तरह जो 4 जलसे हुए हमने नहीं रोके हैं। अब जब NCOC की वाजिया वार्निंग है कि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से जो कोरोना की सर्ज है, कोरोना के केसेस हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। कल सिर्फ एक दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर 4500 नए केस आए हैं, और जो अमवात की शरह है वो भी 3 डिजिट के अंदर, यानी कि 100 से ऊपर क्रॉस करने वाली है एक दिन के अंदर। अगर हमने इनको रोकना होता तो हम इनको गुजरांवाला के जलसे में रोक के दिखाते, जैसे कि हुकूमत रोका करती है। जैसे गुजरांवाला में जब प्राइम मिनिस्टर आज के रोक रहे हैं ना बसरा साहब, आप लोग सर क्यों रोक रहे हैं ना? देखिए, लॉजिक को समझिए। अगर वहां पे हमने नहीं रोका तो मतलब हुकूमत इनको जलसों से रोकना नहीं देना चाहती है। अगर हम आज इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम इनको मॉरल ग्राउंड के ऊपर कौम के बिहाफ पे हुकूमत रिक्वेस्ट कर रही है कि आप, जब NCOC ने जहां 4 सूबों की नुमाइंदगी मौजूद है, मतलब आप ये कह रहे हैं बसरा साहब कि NCOC ने कह दिया तो मुल्क भर में कोई बड़ा इज्तिमा नहीं होना चाहिए? मुल्क में नहीं होना चाहिए ना, मतलब एक स्टेटमेंट देना मुझे, जी नहीं होना चाहिए। और नहीं होना चाहिए। सर सुन लीजिए ना, जमात इस्लामी क्यों कर रही है आज? भाईजान सुन लीजिए ना, हाँ। जमात इस्लामी करे, हत्ता के तहरीक इंसाफ करे,
आपको ये याद होगा अदनान भाई कि तहरीक इंसाफ ने जब ये अभी इस सर्च को भी स्टार्ट हुई थी और अभी एनसीओसी की वार्निंग नहीं आई थी, तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आजम ने अपने 3 शेड्यूल्ड जलसे मुलतवी कर दिए। जमात इस्लामी को इजाजत दी आज जलसा करने की? बिल्कुल इजाजत नहीं दी। आपने जमात इस्लामी को लोअर दीर में इजाजत नहीं दी? सर इजाजत नहीं थी। इजाजत ली उन्होंने भाईजान सुनिए, हाँ, उनको इजाजत नहीं थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात मैं आज उनको भी पकड़ लेना। सर सुनिए ना, सुनिए, जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको करूं, मुल्तान को क्यों हाइप बनी हुई है। मुल्तान में आज पंजाब में सबसे ज्यादा कोरोना का रेट मुल्तान के अंदर है। मुल्तान 70% इमरजेंसी बेड्स उसके कोरोना में ऑक्युपाइड है और 17% सर्ज है जो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। तो एनसीओसी और पाकिस्तान के गरीब, और तीसरी अहम बात यह है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है तैमूर भाई, इसकी लास्ट लाइन आगे बढ़ने देना। अगर इसकी लास्ट लाइन मेरे लॉजिक की ले लें, अगर तो ये जलसा कश्मीर की आजादी या पाकिस्तान के मुफाद में है, भाई आपने चोरी बचानी है, चोरी भी यहां है, चोर भी यहां है। सर जवाब कर लीजिए तैमूर भाई। बसरा साहब का मौक़िफ़ ये समझ में आया है मेरी, वो कह रहे हैं कोरोना क्योंकि सबसे ज्यादा मुल्तान में फैल रहा है, लिहाजा आपको मुल्तान का जलसा पोस्टपोन करना चाहिए। सर Bismillahirrahmanirrahim. Thank you Adnan bhai for having me on your show. It's always a pleasure coming in. सर बात ये है कि मीठा मीठा वाह वाह कड़वा कड़वा सूप ये चल रहा है यहाँ पर सिस्टम। मेरे ख्याल से पीटीआई को जो है तो सबको वैक्सीन लगा के कोरोना प्रूफ कर दिया है, बॉम्ब प्रूफ एंड कोरोना प्रूफ। बाकी रह गए हमारे, अल्लाह आपका भला करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग या पीडीएम की बाकी जमातें जो है वो कोरोना फैलाती हैं। जमात इस्लामी राजू हक साहब जो कोरोना नहीं फैलाते उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनको इजाजत मिल जाती है। 10 तारीख को मैं जो है लगा रहा हूँ, हर 10 तारीख को खुद जलसा बलूचिस्तान में रहते हैं कि सही तरह चलते हैं। और हमारा होती है, हमने तो कहा था जी कि हर जलसे में उन्होंने उस रुकावट के बावजूद जो जलसे हैं, लिहाजा अब इन्होंने जो है कि हल्की फुल्की कोशिश लोगों को गिरफ्तार करें, लोगों को मारें, चार्ज करें। सर एक्स प्राइम मिनिस्टर के बेटों को आप जो है तो बेवकूफी बदतमीजी करते थे, सिपाही अंदर डाल दें। फिर ये टाइम चेंज हो रहा है, मेरे ख्याल से बाकी महीने बचे हुकूमत के जो इनको लेके आए थे सेलेक्टेड से खुद बेजार है, ये रेडी रहें। 1 लाख पड़े 4 लाठियां इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस लगाएंगे। और देखिएगा सुबह कल इंशाल्लाह, अल्लाह है, मुझे खदशा है कि झगड़ा होगा, ये रुकावट करेंगे, पूरी गैर हरकत करेंगे और फिर नुकसान होगा। जो भी नुकसान हुआ पीटीआई की हुकूमत और इमरान नियाज़ी। बिल्कुल ठीक है। तैमूर साहब की आवाज भी जरा क्लियर करें हसन, ताकि हम वाज़ेह तौर पे सुन सकें। बसरा साहब, हिना साहब जुड़ चुकी हैं कि नहीं हमारे साथ? बसरा साहब आपकी तरफ आ रहा हूं। आप तो चाहते थे कि आप फैसिलिटेट करेंगे, अगर ये जलसे करेंगे, एहतजाज करेंगे, आप तो बयानी पेश करने के ख्वाह थे। सर अगर कर रहे हैं तो फैसिलिटेट कर दीजिए, बजाय इसके कि एक नया सियासी महाज इस मुल्क में खड़ा हो। सर अदनान, मुझे आपकी इस नैरेटिव पे बड़ा अफसोस हुआ है कि आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, चलें पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो भी तालीम याफ्ता हैं सारे के सारे। तालपुर ये बड़े अच्छे हैं, ज़बरदस्त नौजवान हैं, मेरे साथ जब भी प्रोग्राम में आते हैं, ऑलवेज स्पीक्स वेरी गुड। लेकिन ये तो अपने अपने लीडरशिप को डिफेंड करते हैं और लीडरशिप सारी चोरी के अंदर मुलव्वस है। लेकिन आप मुझे बताइए कि किस, सर मेरी बात तो सुन लें, आपका ये लॉजिक मुझे इंतहाई अफसोस हुआ सुन के कि इनको आप फैसिलिटेट करें इन हालात के अंदर जलसा करने के लिए। मैंने आपने जमात इस्लामी को भी किया ही है ना सर। सर लेट मी स्पीक ना जी। अगर हमने फैसिलिटेट जो किया है, मैंने आपको मिसाल दी गुजरांवाला के जलसे की। मुझे आप पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी तरफ भी हुकूमत के खिलाफ किए जाने वाले जलसे के अंदर, मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे स्टॉल लगाए हैं, डिप्टी कमिश्नर ने, सीपीओ ने वहां पे खड़े होकर लोगों को फैसिलिटेट किया है। हम ऑन कॉल, लोग जहां फंसे थे सीपीओ उनको निकलवाते रहे हैं। आप देखें जलसागाह के अंदर हमने वहां डिस्पेंसरी कायम की, एक फील्ड हॉस्पिटल कायम किया। लेकिन अब जब हालात इस तरह के हैं तो टेलीविजन पे बैठ के आप एक अच्छे मोतबर एंकर हैं, देखिए ये कहना कि इनको इजाजत दें, हम तो देंगे। मेरी बात सुने, कोरोना के हालात के अंदर मुल्क में लॉकडाउन नहीं है, मुल्क में लॉकडाउन नहीं है ना सर, हर चीज नॉर्मल चल रही है। इसका मतलब यह है कि हम सियासी जमातें बड़े बड़े इस्तेमाल करके वो हालात पैदा करने के मुल्क में लॉकडाउन हो। और यहां मेरा लॉजिक बड़ा वैलिड है, इसको लीजिए
कि जब इस मुल्क में हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे थे तो ये सारी सियासी जमातें समझ रही थी कि मुल्क की मईशत क्योंकि तबाह होगी, इसलिए पाकिस्तान को लॉकडाउन में डालें। जब हम स्मार्ट लॉकडाउन से निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्क की मुआशियत आगे चली है, पूरी दुनिया उसकी तईद की है। अब ये इंसानी जानों के दर पे आ गए हैं। देखिए ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि आप इनको अलाउ करें कि वो हालात पैदा करें कि हमें लॉकडाउन करना पड़े पूरे मुल्क के अंदर। पार्टी का मौक़िफ़ लेना इस पे, मैं खुद पार्टी नहीं बनना चाह रहा, मुझे एक ब्रेक लेनी है ताकि टेक्निकल इश्यूज सॉल्व हो सकें और हिना साहब और तालपुर साहब पर मौक़िफ़ रख सकें ब्रेक के बाद। परवेज भट्ट साहिबा, पीटीआई का मौक़िफ़ यह है कि इन्होंने आपको गुजरांवाला में फैसिलिटेट किया, कराची जलसे में फैसिलिटेट किया, पेशावर में फैसिलिटेट किया, क्वेटा जलसे में फैसिलिटेट किया, तो इनका मतलब या मकसद कतन पीडीएम के प्लान को मुतासर करना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कोरोना क्योंकि मुल्तान में बहुत ज्यादा फैल रहा है, उस मकसद के लिए ये आपको रोकना चाह रहे हैं कि अपना प्लान पोस्टपोन कर दें, कैंसिल मत करें। ये नहीं कह रहे वो, पीटीआई का मौक़िफ़ है। अदनान, आपको पता है जैसे कोरोना अक्टूबर से स्टार्ट हुआ और अक्टूबर में भी आप देखें कि जब अभी पता है आपको गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस थे तो इमरान खान साहब खुद भी वहाँ गए, अली अमीन गंडापुर वहाँ थे, पैसे देते रहे और इलेक्शन कमीशन की सारी रूल्स की इन लोगों ने खिलाफ वर्जी की, जुल्फी बुखारी भी गए। तो कोरोना तो अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। अगर इनको इतनी कोरोना के बारे में एसओपीज़ का ख्याल था तो इनको तभी सोच लेना चाहिए था क्यों इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस का वेट किया, अपना मकसद हासिल कर लिया, वहाँ रिगिंग कर ली और फिर अपने एक दो जलसे भी कर लिए और फिर इनको कोरोना की एसओपीज़ याद आ गई। मैं तो आपको ये बता रही हूँ कि पेशावर के जलसे में जब इन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी, उसी दिन जमात इस्लामी का जलसा क्यों हो रहा था, आज भी आपको पता है कि जलसे हो रहे हैं, उन जलसों में क्या एसओपीज़ का क्या हो रहा है। और सेकंड चीज़ मैं आपको ये बात करना चाहती हूँ कि बसरा साहब का मौक़िफ़ ये है कि जहां जमात इस्लामी का जलसा हो रहा है वहां कोरोना बहुत ज्यादा नहीं है, कोरोना एनसीओसी के मुताबिक मुल्तान में बहुत ज्यादा है, ये बसरा साहब ने कहा है। देखिए बसरा साहब की सबसे पहले बात तो मॉरल ग्राउंड्स की रिक्वेस्ट करते हैं तो बसरा साहब को कहूंगी सबसे पहले फिरदौस आशिक अवान साहिबा को, हमारी इंफॉर्मेशन पंजाब की मिनिस्टर हैं, उनको थोड़े से ना मॉरल ग्राउंड्स के बारे में लेसन्स पढ़ा दें। जिस तरह उन्होंने मियाँ साहब की वालदा के बारे में बात की कार्गो वाली, मैं तो उसको रिपीट भी नहीं करना चाहती। ये भी बात याद रखें कि पंजाब के जो सियासतदान हैं स्पेशली अपने एलाइज एटलीस्ट परवेज इलाही वगैरह और चौधरी ब्रदर से सीख लें थोड़ी सी तमीज़। मॉरल ग्राउंड्स की रिक्वेस्ट तो आप हमें ये क्या बताते हैं। दूसरी बात, कौन सा इनके जलसा, इन्होंने कोई एक जलसा पे ना मास्क दिए हैं, ना सैनिटाइजर्स दिए हैं, ना एसओपीज दे रहे हैं। अभी मैं देख रही थी मुल्तान जलसा के लिए 42 पेज की एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुई है और उसमें ये आया है कि आप शेलिंग करें, आंसू गैस यूज करें। 1381 1300 पुलिस ऑफिसर्स तैनात किए हैं, पीसफुल वर्कर्स जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। मुझे प्लीज बताएं कि ये जो पुलिस अफसर आपने तैनात किए हजारों में, ये कोरोना प्रूफ है? जो असद उमर ने सखर में कल कन्वेंशन की या यूथ के कॉन्फ्रेंस की, वो कोरोना प्रूफ थे? या जब फिरदौस आशिक अवान साहिबा फुटबॉल मैचेस या क्रिकेट मैचेस खेलती हैं वो कोरोना प्रूफ होते हैं? या जमात इस्लामी के जलसे कोरोना प्रूफ होते हैं? बेसिक प्रॉब्लम कोरोना नहीं है, बेसिक प्रॉब्लम है इनको पीडीएम के जलसे और बयानिया। आपने देख लें कि ये मियाँ साहब का बयानिया इतना मकबूल हुआ है कि इनको मुसीबत पड़ गई। इमरान खान साहब ने कहा मैं कंटेनर दूंगा, ये कंटेनर देने का मामला था कि मुल्तान फैसिलिटेट किया ना बसरा साहब ने गुजरांवाला का भी हवाला दिया। गुजरांवाला के जलसे में 32 कंटेनर्स रखे थे, सारी जगह सील थी। आप तो नहीं थे ना, हम गए थे, उधर भी लोगों की गिरफ्तारियां हो रही थी, उधर भी लोगों के सारे रास्ते बंद किए थे। सुबह जाके मरियम औरंगजेब और अता वगैरह ने सब कुछ खुलवाया था। वहां हमारे कायदीन पूरा दिन पहले बैठे हुए थे। अब राना सनाउल्लाह जो मीटिंग चेयर कर रहे थे, उधर भी लाठी चार्ज हुआ है।
अब आपको बताए कासिम गिलानी वाली बात, अब जो गिरफ्तारी करनी एक बात है, दूसरी बात कि आप हैंडकफ कर रहे हो, क्या क्या व्हाट डू यू गाइस वांट टू प्रूव? ये बेसिकली हमारी जीत है। इसका बिल्कुल मतलब है ठीक कि है। मियां तालपुर साहब साहब, का बयानिया जो है वो मकबूल हुआ है। इसका मतलब है पीडीएम इज सक्सेसफुल। ये जितनी चीजें कर रही है ना, उससे हमारी पीडीएम के जलसे में ज्यादा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तालपुर साहब, मैं थोड़ी देर के लिए हिना साहिबा के मौकिफ को और आपके मौकिफ को मान लूं कि गवर्नमेंट कोरोना का सिर्फ बहाना कर रही है, तो फिर बहाना कर क्यों रही है गवर्नमेंट? आखिर क्यों गवर्नमेंट नहीं चाहती कि यह जलसा हो? तैमूर साहब, देखिए जी, ये तो बड़ा क्लियर सी बात है। ये तो हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो गई है। ये तो वही काम करते ना, जब भी कोई हुकूमत गिरने वाली होती है तो ये अरेस्ट करना शुरू कर देंगे, कंटेनर लगा देंगे, जब इनके बस से बातें निकल जाती हैं। क्योंकि सेलेक्टर्स भी अब सेलेक्ट करने वालों से तंग आ गए हैं। 2.5 साल उनको आजमा के देख लिया, 100 दिन का आसरा, फिर 6 महीने का, फिर 1 साल का, तो उनका आधा टेन्योर वैसे ही पूरा हो जाए। तो इनके जिस हिसाब से लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं, इनके इंडिपेंडेंट्स इनको छोड़ के गए हैं, इनकी इत्यादि ऑलरेडी नेशनल असेंबली में से इनको छोड़ के चले गए हैं। एमक्यूएम इनको रोज ब्लैकमेल करके उल्टे सीधे काम निकलवाती है। इनके अपने एमएनएज एमपीएज अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए जिस तरह से बात करते हैं वो आपके सामने है, चाहे वो रिंद साहब हो, या आपको याद होगा जो फिरदौस शमीन नकवी साहब जो उनके पार्लियामेंट्री लीडर हैं, उन्होंने अपने वजीर आजम के लिए खुद ही कहा था कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कुछ शर्म करो। तो जिनके अपने लीडर्स इस तरह की बातें अपने लोगों से सुन रहे, तो अवाम उनके साथ क्या हशर कर रही होगी, क्या अवाम का बयानिया होगा उनके लिए। सेकेंडली, मैं हिना को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके वो भैंस के सामने बीन बजाने का कोई फायदा नहीं होता। इनका ये जो ना नैरेटिव है, इनको खान साहब ने कहा है कि लोगों की माओ, बहनों, बेटियों के बारे में उल्टा सीधा बोलो। जिस तरह से गंडापुर ने जो घटिया और गलीज जबान इस्तेमाल की किसी की माँ, किसी की बहन और किसी की बेटी के लिए, और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो यानी ये वही कहते हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब इनको कहते हैं। न्याजी खान इसको मैसेज भेजता है, ये इसको गाली दे दो, वो उसको गाली देते हैं, वहां से इनकी तरक्कियां हो जाती हैं, वहीं से जो है इनको स्पेशल असिस्टेंट बन जाते हैं, जिसकी जितनी जबान गंदी भाई, मैं इस पर रिस्पॉन्स लेता हूं। मेरा एक पॉइंट और भी आपके लिए सर, आपकी क्योंकि मुल्तान में लीडरशिप को गिरफ्तार किया जा रहा है, आपके कारकुनान कुछ गिरफ्तार हैं, कुछ के खिलाफ एफआईआर है। पीपल्स पार्टी का प्लान क्या है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे? क्योंकि गो ये पीडीएम का इवेंट है, लेकिन इसमें मेन जो स्टेक होल्डर्स हैं सर वो आपकी पार्टी है सर, आपका इवेंट है, आप मेजबान है वहां पे। बिल्कुल, हम अपनी क़यादत के साथ आसपा बीवी के साथ जाएंगे वहां पर, जहां पर रुकावट आएगी हम वो रुकावट हटाएंगे। अगर हमें एक लाठी पड़ी तो हम उनको 4 लाठियां मारेंगे। जो नुकसान होगा, कोई अमवात होगी, तो उसका जिम्मेदार पीटीआई की हुकूमत होगी। इनको वैसे ही अवाम ने जिस तरह से जिन लफ्जों में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो थोड़ा और प्यार से इनको याद कर लेंगे। जो एंकर्स, न्यूट्रल एंकर्स हैं, आप जैसे वो जरा और बयानी अपना कोई के बताएंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग का एक मजबूत स्टैंड है कि वो किला कोना कासिम बाग में ही जलसा जाके करेंगे। आप लोगों ने अभी तक कोई मुज़ाकरात नहीं किए। मौलाना साहब ने भी कहा कि डंडा मारोगे तो जवाब डंडा देना। तैमूर साहब भी कह रहे हैं कि अगर रुकावटें लाओगे, डंडे मारोगे, तो हम उसी तरह रिस्पॉन्स करेंगे। तो बजाय इसके कि हुकूमत शिद्दत पसंदी की तरफ मामलात को लेके जाए, मामलात बातचीत से भी तो हल हो सकते हैं ना सर। अच्छा, मैं सिर्फ 2-4 मिनट आपके लूंगा, क्योंकि एक तो बड़ा मसला है कि आप पीडीएम के 11 जमातों के सारे रिप्रेजेंटेटिव बुला लेते हैं। सारे नहीं है सर, एक हिना साहब हैं, एक तालपुर साहब हैं। आप सुन तो लेना हुजूर, मुझे भी बोलने देना, मैं भी टैली में बोल रहा हूँ। एक आप है, 2 वो हैं, तो 3 जगह टाइम तकसीम हो रहा है। अब सबसे पहले देखिए कि ये बात जो अभी तालपुर साहब ने की है, आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे इतने वो पढ़े लिखे आदमी है, मुझे तवक्को नहीं थी इतनी ये मौलाना फजलुर रहमान पे करने दें, क्योंकि जिस तरह की उसकी तरबियत है सियासी, उसी तक रहने दें। अब दूसरी बात यह है कि जिस तरह फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हम ये तशद्दुद पे उतरेंगे, देखिए मैंने आपको इंट्रो में ही कहा था कि दरअसल ये पाकिस्तान के अंदर एनआरकी चाहते हैं। दरअसल ये चाहते हैं कि देखिए इलेक्शन में ये हारे, सेनेट में ये हारे, तमाम ये फैटफ में ये हारे, तमाम किस्म के पॉलिटिकल आपने जो फ्रंट्स हैं उस पर ये हार चुके हैं। तो सर हारे ना है तो करने दें जलसा फिर इनको। सर मेरी बात सुनिए ना, हम कब रोक रहे हैं? अब वो जलसे पे मैं आपको आता हूँ। देखिए अब देखिए मैं अभी बताता हूँ। अब मैंने बात उस दिन भी तैमूर मेरे साथ प्रोग्राम में थे, मैंने इनको कहा था कि भाई फेसबुक से देख के टेलीविजन प्रोग्राम ना किया करें। अब हिना से भी मेरी रिक्वेस्ट है, हिना से भी, कि आप नेशनल टेलीविजन पे बैठते हैं, खासतौर पर मेरे साथ जब करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं इन टच हूँ चीज़ों के साथ। अभी वो कह रहे हैं गुजरांवाला में हमें रोका गया।
ये देखिए कि मैं तस्वीर भी बड़ी कर देता हूं, मैंने अभी खोल लिया उस दिन की तस्वीर, या आपको कैमरे को जूम करके दिखाएं। ये हुआ क्या उस दिन, ये देखिए सारी की सारी, यानी गुजरांवाला के जलसे के हिना अगर आप क्रॉस टॉक करेंगे तो हिना क्रॉस टॉक ना करें, हिना क्रॉस टॉक ना करें। अब इन्होंने कहा गुजरांवाला के जलसा, गुजरांवाला के जलसे में आप गुजरांवाला के जलसे में जलसागाह के अंदर पानी दिया, डिस्पेंसरी लगाई। आप तो नहीं थे ना? मैं वहीं पे था भाईजान, क्यों, मेरा शहर है। आप जलसे के अंदर थे भाईजान, मैं उसी सड़क के आगे जाके मेरा घर है, मैं वहां मौजूद था। अब मैंने आपको तस्वीरों के साथ दिखा दिया है कि वहां पे पानी फराम किया, वहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे फील्ड हॉस्पिटल तक कायम कर दिया, और जहां कंटेनर की बात कर रही हैं वो लगाए गए इसलिए कि अगर हमने कंटेनर रोकने के लिए लगाए थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो ये सुलमानी टोपी पहन के वहां चली गई थी। और जिस तारड़ साहब की और मरियम औरंगजेब की बात कर रही है, सुन लीजिए, मरियम औरंगजेब और तारड़ ने जाके इंतजामिया को डरा के वो बड़ा हवा है और रास्ते खोल दिए, तो मुल्तान भी भेजे, वहां भी जाके खोल लें। आप देखिए मसला क्या है, मसला है कि हमें यहां पे बैठ के बड़ी सब्जेक्टिव गुफ्तगू करनी चाहिए। हमने इनको जलसों में फैसिलिटेट किया, हमने इनके रास्ते नहीं रोके, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि खुदारा कौम के हाल पर रहम करें। आपकी लीडरशिप यानी जो चोरी में मुलव्वस है वो भी इंशाल्लाह जिंदा और बकाया हयात है, वो चलती रहेगी, उनका एहतसाब भी चलता रहेगा। सिर्फ आप छोटी सी, लेट मी फिनिश नाउ, सिर्फ आप एक काम कर लीजिए कि आपसे इल्तमास ये है कि आप अपना ये पाखंडबाजी जिसको आप सियासी जलसे कह रहे हैं, जिसमें आप लोगों की जिंदगी को हुकूमत महंगाई कर रही है, पहले आपने देखा कि हम आप शायद फिर आप कहेंगे मैं उनके साथ नहीं जाऊं। सर ये डबल स्टैंडर्ड है, मैं ऐसा टाइम दे रहा हूं आपको। हिना अगर आप इस तरह बोलेंगी फिर मैं भी आपको बोलने दूंगा। हिना लेट्स हैव सम मैनर्स नाउ। आपको किसी सूरत भी जलसा नहीं करना चाहिए। हिना अपनी बारी पे बोलिए, मेरी सिर्फ बात सुन लीजिए। हम आपको रोकना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 11 जमातें जो चोरी का तहफ्फुज़ कर रही हैं पाकिस्तान के लोगों के सामने बेनकाब हो जाएं। हम चाहते हैं कि लोग देखें आपके जलसों में आता कौन है। आपके जलसों में चंद हजार लोग आते हैं, 11 आपकी जमातें हैं। हम आपको एक्सपोज करना चाहते हैं कि दुनिया देखे कि चोरी के इकट्ठ और उसके सामने खड़ी हुई 11 जमातें दरअसल मुझे क्या, लेकिन हिना आपकी सारी क्रॉस टॉक में वक्त जाया करेगी। हिना मैं आपको सिंपल बात बताऊं कि आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को टेलीविजन पे बैठ के कवर्ड के माहौल के अंदर ये बात नहीं करनी चाहिए। मुल्तान के अंदर ऑफिशियल फिगर ये हैं कि 70% इमरजेंसी में बेड ऑक्युपाइड है, 17% उसके ऊपर सर्ज रेट है। आप लोगों को टेलीविजन के ऊपर बैठ के अपनी अपनी अंधी तकलीफ से बाज आना चाहिए। जो ही कोरोना खत्म होगा यहीं से अपनी चोरी बचाओ मैं दे रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद दे रहा हूं। पॉइंट से आगे चोरी बचाओ मुहिम को लेके चलिएगा, हम आपको नहीं रोक रहे। ब्रेक ले रहा हूं, आपको ब्रेक के बाद हिना साहब टाइम देता हूं, आप ले लें। वेलकम बैक। हिना परवेज भट्ट साहबा, आप रिस्पॉन्स करना चाह रही थी बसरा साहब को। हिना साहबा बिल्कुल, मैं बसरा साहब की इस बात को इंडोर्स करूंगी कि हम मुल्क को बचाना चाह रहे हैं लूट मार से, चीनी चोरों से बचाना चाह रहे हैं, आटा चोरों से बचाना चाह रहे हैं, मेडिसिन चोरों से, पेट्रोल चोरों से। और ये सारे चोर जो हुकूमत में अभी बैठे हुए हैं और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म से जो रिगिंग की वजह से हुकूमत में आए हैं, उन सब की वजह, उन सब के से बचाना चाह रहे हैं। और इमरान खान साहब ने शायद ये बात की भी कि अवाम के इश्यूज़ के बारे में पता नहीं, तो मुझे ऐसे ही लग रहा था जो सिलेक्टेड की बात की और अवाम के इश्यूज़ के बारे में नहीं पता, तो इमरान खान साहब लगता है अपने बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे थे इंटरव्यू में, क्योंकि सिलेक्टेड भी यही हैं, चाहे वो जनरल पाशा की वजह से सिलेक्टेड हों पहले, या मुशर्रफ के टाइम पे हों सिलेक्टेड, या अभी सिलेक्टेड हो, या दूसरी तरफ से अवाम के इश्यूज। ये सबको पता है कि महंगाई किधर बढ़ गई है, इकोनॉमी का क्या हाल हुआ है, प्राइसेस कहाँ हो गई हैं, अवाम के इश्यूज क्या हैं, ये सब चीजें इमरान खान ने अपनी खुद ही बयान की। दूसरी बात, अगर ऑपोजिशन SOPs पे ये कह रहे थे बसरा साहब क्योंकि SOPs पे फॉलो नहीं हो रहा, तो प्लीज मुझे बताएं
कि कल असद उमर साहब का सक्खर में पीटीआई का यूथ विंग का कन्वेंशन था, तो उधर भी बहुत से एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे, वहां मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर्स नहीं थे। तो प्लीज मुझे बताएं कि असद उमर साहब को गिरफ्तार किया है या ये जो उस्मान बुजदार साहब ने इफ्तिताह किया था वहां इतनी पिक्चर्स वायरल हुई, वीडियोस वायरल हुई, कोई एसओपीज फॉलो नहीं हुए, तो उस्मान बुजदार साहब को जरा गिरफ्तार कर लें। या सिर्फ इमरान खान साहब जब यहाँ पंजाब की मीटिंग करने आए तो उसने बुजदार साहब को कहा कि यहाँ कोई जलसा करने नहीं दो, सिर्फ ये एक प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात यहाँ आनी है कि जब मैदान में आसिफा भुट्टो आएगी और मरियम नवाज आएगी और वो बातें करेंगी, फिर इनका कौन सा 40 स्पोक्स पर्सन तो ये अभी हैं, 40 स्पोक्स पर्सन है। शहबाज गिल पंजाब से गायब हुआ, फयाज हसन चौहान साहब पंजाब से गए, फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा करप्शन चार्जेस की हुकूमत है, इनके करप्शन चार्जेस क्यों नहीं पूरे हुए, क्यों इन्होंने दोबारा फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा को लिया, जो अभी वो भी चेंज हो जाएंगी। तो इनको पहले 40 लोग मुकाबले के लिए थे, अब कितने 80-100 लगे, ये दोबारा फिर चेंज होंगी। आप देखना इन्होंने जो बात की ये फिर से चेंज होंगी। अभी आपको पता है कि फयाज चौहान और फिर दोस्त आशिक अवान का बयान ही सेम नहीं था। एक मरियम बीबी पे कोई बयान दे रहा था, एक मरियम बीबी पे कोई बयान दे, इनसे को पेज फॉलो करने, इनका चेंज होने का टाइम आ गया है। और ये सिर्फ इनका चेंज होने का टाइम नहीं आया, इस हुकूमत का चेंज होने का टाइम आ गया है। तैमूर भाई, तैमूर तालपुर साहब, सर कल का जलसा पीडीएम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? बिलावल साहब वहां पे नहीं होंगे और आसफा साहिबा की क्या कितनी श्योरिटी है कि वो कंफर्म हो चुकी हैं कि वही शिरकत करेंगी पीपल्स पार्टी की जानिब से, वो ये कंफर्म कर दें। दूसरा सर, ये जो तसादुम बढ़ रहा है हुकूमत और पीडीएम को लेके, ये बातचीत से भी मामला हल हो सकता था, तो बातचीत पर क्यों नहीं जा रहे आप लोग, क्योंकि आप मेजबान हैं सर कल के जलसे के? बिल्कुल, पहली बात तो जो प्रोग्राम है आसफा बीबी का वो कंफर्म प्रोग्राम है 100%, उसमें ना कोई इफ्स और बट्स उनके आने में नहीं है, क्योंकि बिलावल साहब कोविड की वजह से नहीं वहां पर जा सकते, तो उनकी बहन उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौकफ वहां पे वो खुद पेश करेंगी, तो उसमें कोई दो राय नहीं रखनी चाहिए हमें। दूसरी बात ये है कि अब हमने सिलेक्टेड के साथ ही बात करनी है, और कोई बात नहीं बची हमारे पास। हम जिनको हटाना चाह रहे हैं, जिनको पूरी मुल्क की अवाम हटाना चाह रही है, जिनको इनके अपने वर्कर्स एमपीज हटाना चाह रहे हैं, उनसे हम क्या बात करें, किस चीज की बात करें? हमें जो इनसे तवक्को थी वो उन्होंने करके दिखा दिया। मुल्तान के जलसे के लिए डंडे उड़ाए, लोगों के सर फाड़े, लोगों को चपेट लगवाई। जो मेंटालिटी है पीटीआई की, जो इनका माइंडसेट है अपने बद लफ्जी करने का, एक ही मैं बड़ा खुश होता हूं जब बसरा साहब के साथ शो पे आता हूं। कम से कम इनको पता चलता है कोई खानदानी पढ़ा लिखा आदमी है, बात करता है जिस तरीके से, यू नो कि यू टॉकिंग टू समवन। बाकी तो उन्होंने सब गिल शिल ऐसे रखे हुए हैं कि उनके साथ तो शो पे जाने का दिल भी नहीं कहता। अगर शो पे चले जाए तो बड़ी उल्टी सीधे चीजें मुंह से निकलती हैं, जो हमारे खानदानी हिसाब से बड़ा गलत है वो चीजें निकालना। तो कुछ ही इनके लिए अच्छे स्पोक्स पर्सन है, जो एक मैं जानता हूँ बसरा साहब को। सर बसरा साहब की तारीफें कर रहे हैं, बसरा साहब ने जवाब देना है सर तालपुर साहब। कोई बात नहीं, हम सेटल कर देंगे इसको, फिर किसी और शो पे कोई मसला नहीं है। तो बेसिकली अदनान भाई, जब इनको पता है कि हमें शो करना है, नहीं जलसा करना है, हम कल जलसा करेंगे। अब मार कुटाई हो या एसओपीज फॉलो करते हुए कर, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में। कैसे करेंगे एसओपीज फॉलो? एसओपीज कैसे फॉलो कराएंगे? हजारों लोग होंगे सर, 11 पार्टीज के कारकुनान आएंगे, तो कैसे पॉसिबल है हजारों लोगों को आप मास्क दें, सैनिटाइजर दें, 3-3 मीटर एक दूसरे से दूर रखें, 6-6 फुट, तो कैसे पॉसिबल होगा? कोविड-18 से छुटकारा पाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये इमरान खान साहब बहुत बड़ा कोरोना है, उनसे छुटकारा पाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज्यादा खतरनाक इमरान खान बड़ा कोरोना है। इतना बड़ा कोरोना वो जो है ये खतरनाक नहीं था, वो खतरनाक है। अब जो आपका कराची का जलसा हुआ था ना अदनान साहब, जी उसमें चेयरमैन साहब ने ड्यूटी लगाई हुई थी सईद गनी साहब के साथ। हम नीचे गेट्स पे खड़े हुए थे, हमने एक बंदे को मास्क दिया, हमने एक बंदे को सैनिटाइज किया। कुछ मौलवी साहिबान जो है वो नाराज हो रहे थे कि मास्क नहीं पहनेंगे, हम अल्लाह में बिलीव करते हैं कुछ नहीं हो सकता, उनको हमने एंट्री नहीं, जब तक उन्होंने थोड़ी देर के लिए मास्क अपना नहीं पहना। तो कल अगर ये जलसे में एसओपीज फॉलो करवा लेंगे, आप ये कह रहे हैं तैमूर साहब? नहीं कर सकते। अब कैसे करेंगे? जहाँ पे धक्के लाठीचार्ज हो रहा होगा, बैरियर हम हटा रहे होंगे, तो हम 7 मास्क में कैसे लेंगे? अगर ये हमें आराम से खुला वो दे देते। बिल्कुल ठीक है बसरा साहब, दिस इज द पॉइंट सर। एसओपीज फॉलो हो सकते हैं, कराची जलसे में हुए,
गुजरांवाला में भी हुए, मगर आप लोग अगर कल तंग करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे। सिराजुल हक साहब के जलसे में कोई भी एसओपी फॉलो नहीं हुई थी। बसरा साहब, अच्छा, अब मैं जरा 2-3 बातों का क्विकली जवाब दे लूं। देखिए, एक चीज है कि अगर एसओपीज फॉलो हो रहे हैं तो हुजूर वाला ये बताइए कि ये किस तरह की दोहरी पॉलिसी है कि आप लोगों को अपनी इक़्तिदार की और हवस से इक़्तिदार की जो है चारा बनाया हुआ आपने, यानी कि आपकी फैमिली में होने वाले फंक्शन में जाना हो तो टेस्ट करवा के जाएं। वो देखें सर सुन लीजिए, ये बस मैं अपने सर आप अपनी शो नहीं, मैंने तो अपनी बात करनी है ना सर। लिसन टू मी, उनका इवेंट है, वो जैसे मर्जी लिसन टू किसी को। मेरा आर्गुमेंट मेरा ना, मुझे डेवलप करने दें। अच्छा, वहां पे आप कहते हैं कि टेस्ट करवा के आए, अब आप कहते हैं कि उसको भी छोड़ दें। ये जो सारे के सारा अभी अगले रोज मियां साहब की जो वालिदा मोहतरमा वफात पा गई, उनके जब हुआ है उनके जनाजा हुआ है यहाँ पे, उसके लिए भी आपने एसओपीज नहीं रख दिए। यानी कि लोगों को आप कह रहे हैं कि हमारे तक तो ना आए, हमसे दूर रहें और अपने टेस्ट करवा के आए। लेकिन क्योंकि चोरी के खिलाफ जो हमारी मुहिम है, वहाँ जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन अगले रोज वो कह रही थी हमने तो सिंध में लॉकडाउन किया हुआ है, पंजाब में कर रहे हैं तो पंजाब में करें। कोई कह रहा है जनाब जिसने आना है आए, जिसको मरना है मरे, हमने तो जलसे करने हैं। देखिए, ये तरीका, ये रवश लोगों के सामने आपको एक्सपोज कर रही है। हुकूमत आपसे बारहा ये इल्तमास कर रही है कि कोविड के इन मामलात के अंदर, जब मुल्तान जैसी सेंसिटिव प्लेस के अंदर जहां पे एनसीओसी और मुल्तान की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रही है कि जो सर्ज है वो पाकिस्तान पंजाब में सबसे ज्यादा है, तो आपको रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। लेकिन अब आप अगर बजीद हो गए हैं और किसी भी मॉरल अथॉरिटी को नहीं मान रहे, तो जो प्रिवेंशन एक्ट है, डिजीज एंड प्रिवेंशन एक्ट है, कि आप लाठीचार्ज करें, सुनिए, आंसू गैस फेंकें। कोई आदमी भी जो कानून को हाथ में लेगा, देखिए ये आप नहीं कर सकते कि आप एक लफ्ज आंसू गैस के पीछे छुप जाएं और लाठीचार्ज के पीछे छुप जाएं। इसका मतलब है कोई इंसान भी अनलॉफुल असेंबली बनाए तो वो कहे क्योंकि लाठीचार्ज और ये ना करें, ये बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान के लोग इस टाइम देख रहे हैं कि एक तरफ कोरोना है, एक तरफ आपकी मुइशत है। अगर खुदा न खास्ता कोरोना की सर्ज होती है, खुदा न खास्ता, ये लोग यही समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब जाएगी, पाकिस्तान बैठ जाएगा। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं नजर आ रहा ना। आप क्यों करना चाह रहे हैं? या तो आप कश्मीर के लिए कर रहे हैं, कोई कॉज आपका बड़ा नोबेल है, आप कह रहे हैं लोगों की जान को खतरे में डालें, महंगाई के लिए सर। सुन लीजिए, अभी महंगाई पर जरूर बात करें। देखिए, अभी जो रटे रटाए नैरेटिव उठा के टेलीविजन पे हम लोग नहीं बैठना चाहिए जी। महंगाई, अगर अभी हिना ने बात की पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है, पाकिस्तान में कितनी महंगाई का फीसद दायरा शुमारियत का आज का हिना से कहें, अगर नंबर बता दें, मैं सरेंडर कर जाऊंगा इनके सामने। चीनी कितने रुपए किलो थी 2018 में? सुनिए सुनिए, आज कितनी है? आज रुपए किलो। आज कितना? आप हिना है, आरजूदा है। मैं हिना नहीं हूं ना सर, तो मैंने उनसे पूछा है। अच्छा हिना साहब, आप बता दें, मुझे आंसर करने आप आंसर कर लेना। आपने कहा ना मैं हिना नहीं हूं, हिना से जवाब लेना। हिना बताएं कितने फीसद महंगाई है हिना साहबा, कितने परसेंट है? अदनान, आप बसरा साहब को अपनी चेयर पे बिठा दें। नहीं, ये देखे ना, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है मेरी हिना को, पता ही नहीं है कितने परसेंट महंगाई है ना, आपको पता है। अब मसला ये है, नंबर बता दे अभी के अभी। अगर हिना अभी नंबर बता दे आज इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई कितनी है, चले बताएं। तो सर एनटीएस का पेपर थोड़ी ना हो रहा है कि नंबर छोड़ दे, मैं बताता हूँ, मैं बता दूं आपको। सर चीनी की, सुने सर, चीनी की कीमत पिछले 2 हफ्तों में 15 रुपए नीचे आई है। आटा जो है वो 850 रुपए पे बिक रहा है। पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल सेक्टर चल रहा है। ले लेना हिना साहब से। हिना साहब, ओवर टू यू। हिना साहब, ओवर टू यू सर, आपका ले लेना पड़ा। हिना साहब, ओवर टू यू। पहली तो बात यह है कि तैमूर तारपुर साहब ने शुरू में ये बात की कि उस्मान बसरा साहब वन ऑफ द पढ़े लिखे स्पोक्स पर्सन हैं पीटीआई के, तो मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि मियां साहब की वालदा को ड्रैग करें इस तरह सियासत में। सबसे पहले आप एंगेजमेंट, पीपल्स पार्टी के पर्सनल एंगेजमेंट्स या लीडर्स की पर्सनल चीज नहीं होती है हिना, लीडर्स पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, याद रखिए। लीडर की पर्सनल नहीं है, बख्तावर इज नॉट पॉलिटिकल लीडर सर, मतलब प्लीज सॉरी। लीडर्स की, फैमिलीज की सारी चीजें लोग फॉलो करते हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए एक कानून बनाएंगे, लोगों के बच्चों के लिए दूसरा। भाई बात सुने, मरियम नवाज साहिबा जलसे में आ रही हैं, आसफा भुट्टो जलसे में आ रही हैं। हम जहाँ पे अवाम के बच्चे, वहाँ पे हमारे बच्चे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। ये आपकी स्टेज पे 80 मीटर दूर उनसे जगह पर खुद जा रहे हैं। दूसरी बात, मरियम नवाज साहिबा की बात है, उन्होंने अपना ये, उनको
इतना दुख हुआ, उनकी आपी जी की डेथ हुई, उनकी मियां साहब की वालदा की, उन्होंने फिर भी कहा कि मैं अपना पर्सनल जो भी मेरी फैमिली के ऊपर से गुजरा है उसको मैं साइड पे रख के अवाम के लिए आऊंगी, क्योंकि पीडीएम का और मियां साहब का बयानिया और अवाम को इस कोविड-19 से बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। मैं वही कह रही हूँ, हमें ये लूट मार की जो हुकूमत है, चीनी आटा चोर, मेडिसिन चोर, हमें ये महंगाई, अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमारे टाइम में 5.8% थी जीडीपी, इस वक्त जीडीपी 1.9 है। कोरोना के टाइम में तो माइनस थी, 1.9 है। इसका मतलब बेहतर हो गई। आपको पता है कि इसका मतलब इन्फ्लेशन बेहतर हो गई 25% तक इकोनॉमी। रूरल एरियाज में गई, थैंक यू वेरी मच, आपने बता दिया अर्बन इकोनॉमी एरियाज बेहतर हो गई है। में। हमारे नाम भी टाइम आप देखिए। में इन्फ्लेशन थी 4 से 5%। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने तो जो बता दिया बात कि आप बेहतर कर हुई रहे हैं है। ना, तो इस वक्त थैंक यू हिना, आपने माना कि इकोनॉमी बेहतर हुई है। थैंक यू वेरी मच। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैंने कहा आप तो इकोनॉमी खुद ही कह रही हैं कि 5.8 कोरोना हमारे में- टाइम में था, इस वक्त 1.9 है। कुछ बेहतर मैंने हुई नहीं ना? कहा, आपको आदत है इस बेहतर हुई। तरह, आप शहबाज गिल से कम लेसन दें। आई थिंक यू कैन डू मच बेटर। ये इस तरह की चीजें पिन पॉइंटिंग से कुछ नहीं होता। आदमी है, इज अ डॉक्टर, इज अ पीएचडी, तो शहबाज होना फख्र की बात है, बुरी बात नहीं है। You know, he was डॉक्टर पीएचडी होने से कुछ नहीं होता, नौकरी से निकाला था। तहजीब फॉलो करनी बहुत होती है, चाहे harassment टीवी की पे वजह हो तहजीब।